कुमार कहाँ मर जाए, कहाँ मर जाए यार। राहुल जी को पीछे बूढ़ा है, इसको छीन लो, इसका तो सुनना चाहिए। बूढ़ा नहीं है, किसका बना हुआ है देखो। और जो कॉम्प्लेक्स देखो बूढ़ा नहीं सवाल मुझे भी काली नहीं लेते। इसके बाद हम ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर के बाद ठीक है जी। लाइट कम करके ट्रेलर ऑन करो किसी। आप लोग ट्रेलर जो भी रिकॉर्ड कर सके तो अच्छा है, साथ में न्यूज़ के साथ लिंक हो जाएगा। साउंड एक पॉइंट बढ़ा। यूक्रेन एक ऐसा देश जिसने मुझे सब कुछ दिया। मेरी डिग्री, मेरा कैरियर, मेरे दोस्त। सब चलता रहता है। इंडियन कपड़े पहनने से इंडियन स्वॉर्ड फाइटिंग नहीं आएगी। पहले हिंदी सीखो। अब तुम्हारे दो दादाजी। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे सविता। ऐसी जंग छिड़ी जिसने पल में मुझसे सब कुछ छीना। गाने का क्लिप है, वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे गाने का क्लिप। फिल्म हमने करीब 5 महीने पहले और से 5 महीने पहले खत्म 6 महीने पहले ख़त्म की थी, जिसमें पूरा इतना खूबसूरत यूक्रेन है जो नज़र आ रहा है। ओवर टू विपिन, आप लोग। सबसे पहले तो नमस्कार सभी। नमस्कार। अच्छा लगता है जब इतनी सारी संख्या में प्यार मिलता है। और सितंबर अक्टूबर के आसपास ये फिल्म शूट हुई और नवंबर को मैं अपने देश आ चुका। जब हम शूटिंग कर रहे थे
तो बड़ा अच्छा सा माहौल था, सुंदर माहौल था, सुंदर देश है, बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छा मौसम है। हाँ, लेकिन एक जो आज हॉट टॉपिक चल रहा है जंग का, ऐसी एक छोटी सी खबर थी कि भाई बॉर्डर के आसपास थोड़ी टेंशन है। एक होता है ना जैसे अपने भारत पाकिस्तान में है कि हाँ टेंशन है, लेकिन देश दोनों अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल। तो वही लगा कट्टू 5 महीने बाद अलग खबर आती है, कल में मेरे ख्याल से टेंशन शुरू होगी। लेकिन बातचीत है वहाँ के लोगों से, जो मेरे कास्ट में थे, जो अब भी इसमें आपने कास्ट देखा, जो कैमरा के सामने है और कैमरा के पीछे जो है, सब हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। कुछ लोग देश छोड़ के जा चुके हैं, देश में कहीं किनारे पर होने में पहुंच चुके हैं, मतलब शहरों से दूर। सबकी कोशिश है कि दूर भागो, दूर भागो। कुछ लोग शहरों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन सब ठीक हैं, लगभग सब ठीक। जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही है उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश जारी है उनसे कॉन्टैक्ट करने। इस बीच 27 मई को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। 6 मई हमारा ट्रेलर लॉन्च था और 20 अप्रैल को पोस्टर रिलीज हुआ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद सभी पत्रकारों को कि आपने पोस्टर को भी ट्रेलर को भी खूब सराहा। आप लोग यहाँ आए, प्यार दिया और सबसे बड़ी बात आप आशीर्वाद रूप में जो यहाँ विराजमान है, सबसे पहले उसे एक इंडियन स्टूडेंट की कहानी है। एक इंडियन स्टूडेंट जो यूक्रेन में जाता है और वहीं पढ़ाई करता है, जो कि एक नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते रहते हैं। तो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, उसकी रुचि फेंसिंग में है, वो एक स्वॉर्ड फाइटिंग का स्पोर्ट है। और चूँकि वो उसका इंडियन बैकग्राउंड है, तलवारबाजी का उसका पुराना इतिहास रहा है, बचपन से सीखता रहा है, तो वहाँ भी वो ये सब करता रहता है, पैसे कमाने के लिए, अपना क्या कहते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए। और उस बीच उसे वहाँ की एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि वहाँ की जो माफिया है वो उस लड़की के भाई, कहने को कहें तो वहाँ के भाई लोग, जिससे वहाँ की भाषा में ब्राथवा कहते हैं। ब्राथवा का मतलब भी भाई होता है, जो यहाँ पे भाई लोग। तो उनका एंगल है कि वो उन्होंने एक दूसरी गैंग के लड़के से, एक जो सायन कहते हैं, हायर कहते हैं उसे, उससे लड़की की शादी फिक्स कर रखी है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि लड़के को वो मारना चाहते हैं, वो कैसे वहाँ से भागते हैं, क्या होता है, लड़के के चोटें आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन ओवरऑल ऑल इन ऑल ये एक खूबसूरत कहानी है, सुंदर कहानी है। आप जाके देखेंगे तो आपको एक्शन में कोई ये नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कोई बहुत, आप सभी अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उनको भी कोई ऐसी ट्रॉमेटिक फीलिंग कोई नहीं आएगी। बड़ी सुंदर प्यारी कहानी है, फेरी टेल इसे कहा जा सकता है, एक फेरी टेल लव स्टोरी इसे आप देख सकते हैं। सब एज ए इंडियन, जैसे आप इंडियन हैं तो उसी तरीके से आपको जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर काम करने का मौका मिला, यानी आपको अपने आर्ट दिखाने का मौका मिला, तो उसको उस कंट्री के अंदर वहाँ के कल्चर के हिसाब से आपने कैसे एक्टिंग की और क्या आपको प्रॉब्लम्स हुई उसमें, और किस तरीके से आपने वहाँ जो है अपने आप को ढाला और ढाल के एक फिल्म तैयार कर दी? मैं जब इंडिया से यूक्रेन गया तो सबसे पहले मुझे भी यही सवाल आया था कि यहाँ की एक्टिंग स्टाइल, एक जिक्र आता है कि भाई बॉलीवुड की एक्टिंग स्टाइल अलग है, साउथ की अलग है, आपको हॉलीवुड की एक्टिंग स्टाइल अलग है। तो मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि टेक्निकल टीम वहाँ की थी, बिहाइंड द कैमरा बहुत ज़्यादा यूक्रेनियन रहा। तो मुझे एक ये चीज़ रही कि यार किस तरीके से अडेप्ट करूँगा। लेकिन वहीं जाके मैंने सीखा और उसको मैं आत्मसात भी कर चुका हूँ। जैसे म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती ना, ऐसी एक्टिंग की भी कोई भाषा नहीं होती। मैं जब वहाँ गया
और वहाँ पे इनपुट्स जो मुझे मिले वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं या साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं। कला की कोई भाषा नहीं होती, वो म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, वो चित्रकारी हो, कुछ भी हो। तो ये तो मैंने वहाँ पे सीखा, कोई भाषा नहीं है। आप जिस तरीके से अगर एक सीन है उसको कैसे अप्रोच करना है, हर जगह सेम। प्यार है तो प्यार है, गुस्सा है तो गुस्सा है, तो किसी भी भाषा में। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का आपका कॉपरेशन कैसे रहा आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब यूँ कहें कि जैसे एक बच्चे को ध्यान रखा जाता है ना, जैसे बच्चे का रखा जाता है कि मेरी इच्छा नहीं होती कि भाई मैं थोड़ा सा मार्केट में घूम आऊँ, मैं देख आऊँ, तो मेरे डायरेक्टर्स मेरे साथ ही जाते कि कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस और यूँ कहें कि एक मेरे लिए, खुद के लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस है जो आपका डायरेक्टर आपको इस तरीके से आपका ख्याल रखता है, मज़ा आता है।